मानव शरीर की सबसे जटिल संरचना क्या है? वो है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव मस्तिष्क। आइए जानते हैं इसके बारे में। मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो आपका मस्तिष्क ब्रेन और दूसरा रीढ़ यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन होता है ये न्यूरॉन सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका का बना होता है। हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इससे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में कोई और नहीं पाई जाती, परंतु इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर ये डैमेज हो जाए या खराब हो जाए तो इसमें रीजनरेशन नहीं होता, और उसका रीजन है बच्चों सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। हमारी ब्रेन जो है बच्चों वो क्रेनियल बोन्स का एक हमारे स्कल में हड्डियों का समूह होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है जिससे इसकी सुरक्षा रहती है, प्रोटेक्शन रहती है। क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं। किसी भी एडल्ट ह्यूमन में जो मेल होते हैं उनका ब्रेन का जो वेट है वो 1.4 kg, जबकि फीमेल का 1.2 kg होता है। हमारे ब्रेन से टोटल 12 नसें यानी कि 12 नर्व्स बाहर निकलती हैं, और ब्रेन का जो वेट है वो पूरे शरीर का सिर्फ 2% होता है। क्रेनियल बोन के अंदर 3 परतों का एक समूह पाया जाता है, 3 मेम्ब्रेन ग्रुप, जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं। इन मेनिंजिस में याद रखना 3 परतें ड्यूरामेटर, आर्कनॉइड पिया मेटर, ये 3 परतें पाई जाती हैं। ड्यूरामेटर जो होता है बच्चों वो क्या करता है, एक कठोर बाहरी परत है जो कि हमारे ब्रेन की और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करते हैं। याद रखना ये कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। आर्कनॉइड मैटर जो होता है बच्चों ये बिल्कुल मकड़ी के जाले की एक संरचना होती है जिसके अंदर एक तरह का फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम कहते हैं बच्चों, याद रखना, मस्तिष्क मेरु द्रव, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पिया मेटर जो है वो तीसरी परत है। ये बहुत ही महीन होती है, बहुत डेलिकेट होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसके अंदर कई रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल पाए जाते हैं। याद रखना ये हमारे मस्तिष्क से और हमारी रीढ़ से बहुत अच्छे से चिपकी रहती है, यहां तक कि उनके कर्व्स को भी फॉलो करते हुए वो उसके साथ बनी रहती है। स्पाइनल कॉर्ड को अगर कठोरता देनी होती है तो पिया मेटर ही वो कठोरता यानी कि स्टिफनेस प्रोवाइड कराती है। हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला लेफ्ट हेमिस्फीयर, जिससे आप एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लॉजिक वाली बातें करते हैं या लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में जिस माइंड को एक्टिव रहने की जरूरत है वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है। जबकि राइट हेमिस्फीयर यानी कि दायां हिस्सा जो होता है हमारे ब्रेन का वो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और फीलिंग्स के लिए बच्चों आपका जाना जाता है। हमारे ब्रेन को अगर इस व्यू में ऐसे कट कर दिया जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यानी कि बायां और दाएं हिस्सों को जोड़ने के लिए कॉर्पस कॉलोसम नाम का एक संरचना पाई जाती है जो कि इन दोनों हिस्सों को जोड़ती है। अगर इस ब्रेन को मैं ऐसे कट कर दूं तो कॉर्पस कॉलोसम हमें कुछ यहां पर ऐसे दिखाई देगा। हमारे ब्रेन को मेनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये पूरा येलो हिस्सा है, मिड ब्रेन ये छोटा सा ब्लू हिस्सा है, और जबकि हाइंड ब्रेन ये ग्रीन हिस्सा है। फोर ब्रेन को आप 4 अलग अलग लोब में डिवाइड कर सकते हो। पहला लोब कहलाता है बच्चों आपका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब से आपका हड्डियों या आपकी जो मसल्स होती हैं, बोन या मसल्स मूवमेंट होता है वो कंट्रोल होता है, स्पीच कंट्रोल होती है, रीजनिंग इससे कंट्रोल होती है, न्यूमरेसी यानी कि जब आप किसी चीज की गणना करते हैं तो भी आप फ्रंटल लोब का ही इस्तेमाल करते हैं। पेरिएटल जो लोब होती है बच्चों याद रखना ये आपको सेंसरी सेंसेस के लिए जरूरी हिस्सा होता है। हमारे सेंसेस को 5 तरह के सेंसेस होते हैं बच्चों, याद रखना, सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद और टच, ये 5 सेंसेस को यही कंट्रोल करता है। याद रखना ऑसिपिटल लोब जो होती है बच्चों इससे हम अपनी मोशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कलर डिटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परल लोब हमारी सुनने की क्षमता और चीजों को पहचानने की जो हमारी ताकत होती है उस चीज को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पूरे ब्रेन के 3 हिस्सों की। पहला जैसे कि फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन के छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो मैंने आपको यहां पर दिखा दिए जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं बच्चों फोर ब्रेन की, तो याद रखना फोर ब्रेन जो होता है वो पूरा दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इससे वॉलंटरी एक्शन यानी कि वो काम जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो सब डन किए जाते हैं, जैसे कि वॉकिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, टॉकिंग, स्पीच, 5 सेंसेस, हंगर, थर्स्ट, इमोशन या फुलनेस। फुलनेस मतलब खाना खाते रहोगे लगातार तो एक समय आएगा आपका शरीर आपसे कहेगा कि बस अब ज्यादा मत खाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी, तो उसे भी ये कंट्रोल करता है। इसे अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। जबकि मिड ब्रेन की बात करूं जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, ये इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि जिन कामों पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे ज्यादा रोशनी में जाने पर आपकी आंख का जो लेंस है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है सिलियरी मसल्स की मदद से, तो वो सिलियरी
सेंसरी मसल्स का कंट्रोल मिड ब्रेन करता है। हाइंड ब्रेन भी बच्चों इनवॉल्यूंटरी एक्शंस के लिए ही जिम्मेदार होता है बच्चों, जैसे कि पाचन क्रिया, डाइजेशन, हार्ट बीटिंग, ब्लड प्रेशर, मोटर स्किल। मोटर स्किल्स में आता है किसी चीज का सीखना, जैसे टाइपिंग सीख ली, साइकिल चलाना सीख ली, बाइक चलाना सीख ली। रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो किसी चीज के होने पर आपके शरीर में उत्पन्न होती हैं, जैसे खांसी, आपकी छींक आना, ये रिफ्लेक्सेस हैं। इसके अलावा ये आपके शरीर के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है जितने भी वॉलंटरी एक्शन जो मैं आपको बता चुका हूं उन सबको बच्चों कंट्रोल करता है। इसके अलावा परसेप्शन और इंटेलेक्ट। परसेप्शन मतलब किसी चीज को लेकर जो नजरिया है आपका उसे, और इंटेलेक्ट मतलब आपकी बुद्धिमत्ता को यही कंट्रोल करता है। दूसरा हिस्सा होता है बच्चों थैलेमस, जो आपकी नींद को, अलर्टनेस को और इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को कंट्रोल करता है। तीसरा हिस्सा होता है बच्चों हाइपोथैलेमस, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को, भूख को, प्यास को, जो है जो फीलिंग्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। याद रखना हाइपोथैलेमस ही नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि तंत्रिका जो सिस्टम है बच्चों, आपका तंत्र है, उसको उत्सर्जी तंत्र यानी कि आपके जो शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो रबिश है, उसे बाहर निकालने का जो काम करते हैं उसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इनके बीच भी कंट्रोल यही करता है। जैसे कि आपका ब्लैडर भरा हुआ है और आपको पता चल रहा है कि अब आपको जो है यूरिन पास करना ही पड़ेगा, ये सब आपको कौन कराता है बच्चों? हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, ये देख रहे हैं आप लाइट येलो कलर का, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ये पूछा जाता है 66% जो है पूरे मस्तिष्क का ये होता है, याद रखना। इससे फीलिंग, मेमोरी, क्यूरियोसिटी, लर्निंग एटसेट्रा ये सारी चीजें कंट्रोल की जाती हैं। थैलेमस के बारे में मैंने आपको बता दिया। थैलेमस से हमारी बॉडी के बाहर क्या हो रहा है, तापमान कितना है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इस बारे में हमें पता चलता है। और बाकी मैं आपको यहां पर फंक्शन बता चुका हूं। इसके अलावा याद रखना बच्चों, इसके ऊपर थैलेमस के ऊपर शराब का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाइपोथैलेमस की मैं बात बता चुका हूं, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, आपके गुस्से को, प्यार को, ठीक है, भूख को, प्यास को, पसीना निकलता है जो हमारे शरीर से उसे कंट्रोल करना, ये सब काम हाइपोथैलेमस करता है। याद रखना मेन में हाइपोथैलेमस ज्यादा एक्टिव होता है जबकि वुमेन में थोड़ा कम एक्टिव होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मेन जो होते हैं बच्चों वो ज्यादा मन के चंचल होते हैं, जबकि वुमेन जो होती है मन की ज्यादा चंचल नहीं होती है। सल्फोनिक एसिड की उपस्थिति हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी यानी कि एक्टिवनेस बढ़ा देती है। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क में दो हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है बच्चों कॉर्पोरा। कॉर्पोरा बच्चों याद रखना विजन यानी कि जो आप देख रहे हैं और हियरिंग जो आप सुन रहे हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रखता है, ये आपको याद रखना है। तो ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। मिड ब्रेन का मेन काम है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, तो उसमें से आपके विजुअल या हियरिंग जो सिग्नल होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम बच्चों कॉर्पोरा करता है। जबकि सेरेब्रल पेंड्यूल्स जो होते हैं बच्चों याद रखना इनका मेन काम सिग्नल्स को आपके शरीर से, ठीक है, बाकी आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए इनका मेन काम यही होता है। याद रखना बच्चों बॉडी कोऑर्डिनेशन यानी कि आपकी बॉडी आपके हिसाब से काम कर रही है नहीं, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ें, ऐसा नहीं कि पीछे हो जाएं। तो ऐसा काम भी बच्चों सेरेब्रल पेंडुल्स ही करते हैं, याद रखना। मिड ब्रेन से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बाहर निकलता है जिसे डोपामीन कहते हैं। इस डोपामीन की वजह से आपको प्लेजर मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। याद। अब बात करते हैं बच्चों हाइंड ब्रेन की, सबसे निचला हिस्सा जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। नाना पाटेकर क्रांतिवीर फिल्म में जिस छोटे दिमाग की बात करता था वो हाइंड ब्रेन ही होता था, जो कि हमारी गर्दन के आसपास पाया जाता है। याद रखना इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है पॉन्स, जो कि श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन में, निगलने की प्रक्रिया में, ब्लैडर कंट्रोल में, फेशियल एक्सप्रेशन में आपको इसका कंट्रोल देखने को मिलता है। मेडुला से आपकी वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग यानी कि उल्टी आना, खांसना, छींकना, ये सब कंट्रोल किए जाते हैं। सेरेब्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी बॉडी का बैलेंस बनता है बच्चों, याद रखना। हमारे इमोशंस आते हैं बच्चों, किसी ने बुलाया आपका नाम लेकर तो आप फौरन उसकी तरफ देखते हैं, दिस इज कॉल्ड अटेंशन। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन फॉर मोशन यानी कि वही बैलेंस जो होता है। पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन में सेरेब्रम जो होता है बच्चों याद रखना, ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है ह्यूमन ब्रेन का, ये आपको याद रखना है। इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। याद रखना जो आपका शराबी होता है ना वो लड़खड़ा के चलता है क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ा रहता है, और जब भी कोई व्यक्ति लड़खड़ा के चलता है तो उसका सेरेब्रम कमजोर होता है या उस पर अफेक्ट होता है। यही वजह है कि छोटा सा बच्चा जो होता है बच्चों, सेरेब्रम उसमें जब पहले विकसित होता है, ठीक है, याद रखना, तो वो तब धीरे धीरे बच्चों चलना सीखता है, लड़खड़ाते हुए चलना सीखता है। किसी वयस्क मनुष्य में भी अगर आप उसके नॉर्मल चलने से लेकर उसे कहें कि आप रस्सी पे चल के दिखाओ या किसी पतली सी दीवार पे चल के दिखाओ तो
वो भी बच्चों शुरुआत में गड़बड़ करता है। इसका रीजन क्या है बच्चों, याद रखना, हमारे माइंड का जो सेरेब्रम पोर्शन होता है ये सबसे पहले विकसित होता है पूरे ब्रेन में, ठीक है। तो यही वजह है बच्चों कि ये धीरे धीरे अपनी आदत बनाता है ह्यूमन बॉडी के साथ साथ, कि आपको सड़क पे चलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी नई जगह चलोगे, उबड़ खाबड़ पत्थरों पे चलोगे या फिर पतली सी सड़क पे चलोगे, तब आपको प्रॉब्लम होती है। अब इसके काम क्या क्या है बच्चों, मोटर कंट्रोल, यानी कि जब आप याद रखना साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइक चलाना सीखते हैं, टाइपिंग सीखते हैं, कोई गाना सीखते हैं, तब आपका यही काम में आता है, यही कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। बॉडी का बैलेंस और पोस्चर, आपकी बॉडी कैसी है या आपके बॉडी का आप टेढ़े खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, ये सब यही बताते हैं। लैंग्वेज और अटेंशन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। दूसरा हिस्सा है बच्चों आपका मेडुला, जिसे मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। याद रखना बच्चों, ये ऑटोनोमिक फंक्शन को कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक फंक्शन जैसे कि वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीजें, खांसना, उल्टी करना, छींकना, ये सब बच्चों। इसके अलावा बच्चों हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, डाइजेशन को कंट्रोल करना, एटसेट्रा, और साथ साथ निगलना, जब आप खाना निगलते हैं उसे भी कंट्रोल करने का काम मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। तीसरा हिस्सा है बच्चों पॉन्स। पॉन्स एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। याद रखना बच्चों, पॉन्स जो होता है इसका मेन काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। किस किस के बीच में बच्चों, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क और सेरेबलम यानी कि पश्च मस्तिष्क के बीच में एक तरह से ये सिग्नल का आदान प्रदान करता है। इससे ही हमारी नींद की साइकिल बनती है, कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, कब हमें नींद आ रही है, कब हमारी आंख खुल जा रही है खुद ब खुद। और इसके अलावा बच्चों हमारे चेहरे की जो कोशिकाएं होती है उन्हें कंट्रोल करने का भी काम यही करता है। हम हंसते हैं तो कैसा होगा, हम रोते हैं तो कैसा होगा। पेन सिग्नल, दर्द के जो सिग्नल होते हैं उनको भी यही हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये था बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिसमें से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए बच्चों, मेक इट इजी लाइव क्लासेस, जिस पर आपको CBT 1 फॉर RRB ALP के लिए कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा, और वहां पर इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।